हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को जियोलॉजी क्लास 12 का नोट पिछले वीडियो में जहाँ तक बताए थे उसके आगे का इस वीडियो में बताऊंगी। मैं इग्नियस का सारा नोट्स दे चुकी हूँ, मेटामॉर्फिक्स का सारा नोट्स दे चुकी हूँ। अब अवसादी चट्टान के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब अवसादी चट्टान के बारे में जानने पर इसका डिफिनेशन जानना होगा। अपक्षय और अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन या टूटने से परिवहन द्वारा किसी स्थान में जमाव के फलस्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को अवसादी चट्टान कहता है, जैसे बालू पत्थर, सेल, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट आदि, ठीक है। अवसादी चट्टान की विशेषताएं। अवसादी या परतदार शैलों की निम्न विशेषताएं होती हैं। परतदार चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। इन अवशेषों से इन चट्टानों के समय तथा स्थान का पुराना परिचय प्राप्त हो जाता है। इन चट्टानों में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर सटी हुई लेटी रहती है। ये चट्टानें मुलायम होती हैं, ये रवे विहीन होती हैं, ये संगठित हो सकती है तथा असंगठित व ढीली भी। चट्टान का संगठन संयोजन तत्व तथा खनिजों के ऊपर आधारित होता है, ठीक है। परंतु चट्टानों में जोड़ तथा संधियां पाई जाती है। जोड़ी की प्रमुख विशेषता यह होती है कि वे संयोजक तल से जुड़े होते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टान क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है। पार्श्ववर्ती दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाते तथा ये चट्टानें सामूहिक रूप से अपनति तथा अभिनीति के रूप में पाई जाती है। जब दबाव अधिक हो जाता है तो मोड़ टूट जाता है तथा दरारें पड़ जाती है, ठीक है। वहाँ दूसरे नहीं, दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। परतदार सेल वेद एवं अप्रवेश्य होती है। इसमें पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। मुलायम होने के कारण परतदार चट्टान पर अपर्दन का प्रभाव शीघ्र होता है। अवसादी चट्टान का वर्गीकरण। अवसादी चट्टान का वर्गीकरण प्रवहन के आधार पर किया गया है। क्लास्टिक सेडिमेंट, इसको एक्सोजेनेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट इंडोजेनेटिक। क्लास्टिक अवसाद पहले से निर्मित सेल के वे खंडित अंश है जो बहुत बड़े चट्टानों के छोटे व बड़े अंश होते हैं, ठीक है। कणों के आधार पर क्लास्टिक अवसाद को 3 भागों में बांटा गया: रोडाकियस रॉक, एरेनिकियस रॉक, अर्गेलियस रॉक, ठीक है। रोडाकियस, यह चट्टान बहुत बड़ी चट्टान खंडित अंशों से निर्मित होता है। यदि यह अंश गोलाकार हो तो कांग्लोमेरेट कहलाता है, अगर कोणीय हो तो वृषम। एरेनिकियस रॉक, यह चट्टान पूर्णतः बालू कणों से मिलकर बनी होती है। यदि यह कण गोलाकार हो तो सैंडस्टोन, यदि कोणीय हो तो ग्रिट कहलाती है, ठीक है। एरेनिकियस में। अर्गेलियस रॉक, यह चट्टान बहुत छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। यह मुख्यतः क्ले के अवसादों से मिलकर बनती है, यह निर्मित होती। एग्जाम्पल सेल मडस्टोन। नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट, वैसे चट्टान जो पानी द्वारा, खनिजों पर रासायनिक क्रिया द्वारा अथवा जानवरों और पेड़ पौधों के शेष भागों के संग्रहण द्वारा निर्मित होता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया: रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित सेल, कार्बनिक क्रिया द्वारा निर्मित सेल। रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित सेल, यह सेल पानी में खनिज पदार्थों के विलयन के बनने से निर्मित होता है, क्योंकि पानी में तापमान और उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक रूप से निर्मित सेल को उनकी संगठन के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है: कार्बोनेट चट्टान, ठीक है। यह समुद्री जल के कैल्शियम कार्बोनेट की रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित होती है। एग्जाम्पल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, साल्ट रॉक। यह मुख्यतः सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज और कैल्शियम के क्लोराइड व सल्फेट डिपोजिशन से बनते हैं। एग्जाम्पल फ्लिंट, जस्पर, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है फेरोजीनियस रॉक। इस समूह में वे सेल समाहित हैं जो आयरन ऑक्साइड के रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित होती है। हेमेटाइट, आयरन स्टोन। उसके बाद सिलिशियस रॉक, यह सेल सिलिका और जल की क्रिया के द्वारा बनता है। सिलिका प्रधान सेलों की रचना रेडियोलेरियन एवं स्पंज जीवों तथा डाइटम पौधे के अवशिष्ट भागों के संगठन से होती है। जस्पर, इसका एग्जाम्पल है।
कार्बनिक क्रिया द्वारा निर्मित सेल। ये सेल मुख्यतः पेड़ पौधों के अवशेष से बनते हैं। इन सेलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऑर्गेनिक रॉक, इस प्रकार के शेल में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। एग्जाम्पल कोयला, बायोलॉजिकल रॉक। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।